किसान जवान कोई खुश नहीं है देश में? कोई खुश नहीं है। हाँ। ये जब से आया चाय वाला, हाँ। समझ गए, हाँ। मोदी का भाइयों बहनों, हाँ। भाइयों बहनों, हाँ। ये जो बोलता है चाय वाला, जो सीधे- बोलता है ना, सीधे हो जाइए। ये इसने कहा कैमरा उधर है। अच्छा दिन आएगा, अच्छा दिन आएगा। हाँ। अच्छा दिन आ रहा है जब से नोटबंदी करी इसने, हाँ। तब से अच्छा दिन शुरू हो गया अभी तक, हाँ। समझ गए। हाँ। उसके बाद आ गया कोरोना, हाँ। उसके चलिए, बाद उधर चलते हैं, बारिश हो रही है, उधर आ हाँ, जाइए। उसके बाद आ गया इधर आ कोरोना, जाइए, इधर आ जाइए। और जब से आया कोरोना घर घर में हो गया रोना, हाँ। किराएदार छोड़कर भाग्य बिछोना। हाँ। फिर कैसे कहें मेरा भारत महान, हाँ। मोदी जी आप एक नंबर के हो बेईमान, अच्छा, तो मोदी जी की किसी बात आपकी पे आपको सच्ची नहीं है जुबान। हाँ, वो मोदी जी के बाप की है, वो किसी के नहीं है, या रेखा जी के बाप की है। हाँ। मैं तो साफ कहती हूँ, अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं उनके मुंह पे भी बोल दूंगी ये बात। हाँ। हम गरीबों की आत्मा सता के अच्छा नहीं कर रहे, गरीबों की सरकार नहीं है बीजेपी। बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। मैं तो कहीं तक नहीं मानती। तो दिल्ली वालों ने गलत किया, दिल्ली वालों ने गलत किया, पता नहीं वो कैसे जीत गए, या उनकी मशीन ही खराब है, पता नहीं कैसे हाँ जीत गए। कैसे जीत गए हमें तो समझ में नहीं आ रहा। हमारी तो पूरी मार्केट, मैं पहले झुग्गियों से विलम्ब करती हूँ, मैं झुग्गी में मेरा तो घर भी तोड़ दिया। जब भारतीय जनता पार्टी के अधीन आने वाली दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार अपने मोदी जी के ऊपर ही बुलडोजर से हमला कर सकती है, तो गरीब आदमी क्या औकात रखता है उसके आगे। वो सीधा रेखा गुप्ता आने से सीधा 5,000 रुपए चलाना, 500 से 5,000, 5,000 चलाना। देखिए आपके सामने है, लिखा 500 था से 5,000 कितने महीनों में? इसी 2 महीने के अंदर। 2 महीने के अंदर। और पूरा जोर हम ईवीएम और सरकारी जितनी भी अथॉरिटी है उनका लगाएंगे जीतने के लिए। और उसके बाद जीतने के बाद तो नेता का तो काम ही है, जैसे कि अमित शाह की एक बात सुनी थी, उन्होंने मोदी जी के कुछ कमिटमेंट थे, वादे थे, उन्होंने कहा जी नेता जुमला है कि नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे, धरना स्थल, जहां से तमाम लोग अपनी आवाज़, अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने के लिए बुलंद करते रहते हैं। और मेरे पीछे ये पोस्टर आप देख सकते हैं, नेशनल हॉकर्स फेडरेशन का आज यहाँ पर प्रोग्राम था, जिसमें तमाम वो लोग जो रेडी पटरियाँ लगाते हैं और जिनकी रेडी पटरियों पर सरकारी बुलडोज़र चलाए जाते हैं, और उसके बाद वो अपनी जो रोज़मर्रा की उनकी ज़रूरतें हैं उसको भी पूरा करने के लिए वो सोचते हैं कि कैसे पूरा करेंगे। तमाम मुश्किलों से जो जूझ रहे हैं, दिल्ली में जिस तरीके से लगातार बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है, उन तमाम चीज़ों के खिलाफ आज यहाँ से ये एक प्रदर्शन था और उसमें तमाम लोगों ने शिरकत की, शामिल हुए। और हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि पूरा मामला क्या है। सर, सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम धर्मपाल सिंह है, मैं डॉक्टर अंबेडकर नगर से आया हूँ, अच्छा, खानपुर से जी। आप क्या करते हैं सर? मैं वेंडर हूँ, स्ट्रीट वेंडर हूँ। अच्छा। मेरी शॉप है, किस चीज़ की? कपड़े की शॉप है, अंडर गारमेंट्स की, हाँ। अंडरवियर वगैरह जो है हाँ। वो बेचने का कार्य करता हूँ मैं जी। किस तरह से परेशान हो रहे हैं? पहले कैसी व्यवस्था थी, अब क्या हो रहा है? व्यवस्था यही है कि गवर्नमेंट ने तय कर लिया है कि दिल्ली से पटरी वालों को बिल्कुल उनका उजाड़ीकरण करना है, उनको बिल्कुल यहाँ से सफा करना है। मुझे इसमें कुछ ऐसा नियत लगती है सरकार की कि वो कहते हैं कि इन गरीबों को यहाँ से जो है बार बार उन पे आता है कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाने की बजाय वो कहते हैं इन गरीबों को ही हटा दो तो गरीबी अपना हट जाएगी। तो इस मंशा के साथ ये सरकार ये काम ऐसा कर रही है। और रही बात यह है कि ये लोग बेचारे इतने लंबे लंबे टाइम से हम लोग बैठे हुए हैं, और हमारे सभी जो जितने और साथी वेंडर हैं उनके पास में टीवीसी की तरफ से जो है वेंडिंग सर्टिफिकेट, वेंडिंग सर्वे सर्टिफिकेट है, एमसीडी के द्वारा जारी वेंडिंग सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है। सारे दस्तावेज कागजात हैं आपके पास? टोटल स्वनिधि योजना के तहत पीएम स्वनिधि योजना के तहत एक लोन दिया गया है, और वो इस बात का प्रमाण है कि ये लोग जो पटरी पे बैठे हुए लोग हैं ये वेंडर हैं और वेंडिंग करते हैं, और इसे वेंडिंग करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि पहले भी समस्याएं थी या अभी जो नई चुनी हुई सरकार आई है उसके आने के बाद दिक्कतें बढ़ी हैं? मुझे जो दिखाई दे रहा है कि ऐसा पहले किसी भी सरकार में नहीं हुआ। जब से ये सरकार आई है उस समय से ये बहुत ज़्यादा मतलब जो संख्या में ज़्यादा तादाद में इस तरीके का उजाड़ीकरण किया जा रहा है। आप देख रहे हैं जगह जगह झुग्गियों को भी तोड़ा जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो है झुग्गियों को सबको जो है वो ठीक होंगी, हो सकता है कि कुछ गलत हो। अनाधिकृत तो सभी जितनी भी सरकारी ज़मीन पे बनी हुई झुग्गियाँ हैं वो सब अनाधिकृत ही हैं, लेकिन जो व्यक्ति
उस पर लंबे टाइम से 50 साल से 60 साल से बैठा हुआ है, तो उसको पुनर्वास किया जाना चाहिए। पुनर्वास की इनकी योजना होनी चाहिए। पुनर्वास के बाद में उसको हटाया जाना चाहिए। ये तो कानून में बिल्कुल संविधान में दिया हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को हम किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी में भी कोई व्यक्ति अगर 20 साल 30 साल अगर रह रहा है, उसको भी वो पर्सनल प्रॉपर्टी वाला व्यक्ति आपकी दुकान कितने साल से है? मैं लगभग 1978 से मैं वहाँ पे बैठा हुआ हूँ। आपकी वहाँ पे अपनी रेडी पट्टी लगाते जी हैं? जी हाँ। तो 1978 से आप हैं और उसके बाद किसी सरकार में दिक्कत नहीं है? डॉक्यूमेंट्स है, सारा कुछ है। टैक्स भी भरते होंगे? नहीं, टैक्स नहीं, ये जो चालान वगैरह जो चालान वगैरह जो आपकी कम्युनिटी का जो जाता है, हाँ, वो भर देते हैं। बाकी का जो है हम काफी लंबे टाइम से अगर कागजों को चला रहे हैं, कागज सर्वे करवा लिया, सब कुछ करवा लिया। अब गवर्नमेंट क्या पॉलिसी है गवर्नमेंट की, मुझे लगता है कि वेंडरों के लिए या गरीबों के प्रति कोई भावना नहीं है, कोई उनकी कोई श्रद्धा नहीं है, कोई एक उनकी सोच नहीं है कि इनको व्यवस्थित किया जाए या इनका लिए कुछ कार्य किया जाए। दिल्ली में जब इलेक्शंस थे तो दिल्ली में बदलाव के लिए वोट मांगे जा रहे थे कि दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए वोट मांगे जा रहे थे, तो कैसी बेहतरी देख रहे हैं आप? अक्सर इस सरकार या ये भाजपा की जो सरकार ने जितने भी वादे किए हैं, जो चुनावों में जो वादे किए हैं, ये वादे हमेशा खोखले साबित हुए हैं। पीछे बार बार ये वादे करते आ रहे हैं। स्टार्टिंग में जब 2014 के बाद में सरकार आई थी, तो उस समय भी वादा किया गया था कि प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए हम देंगे, वहां से काला धन लाएंगे। वो फेल, वो तो जुमले थे, वो जुमले। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ, ये जो वादे अमित शाह ने खुद बोला। हाँ जी, तो ये इस तरीके के मेरा कहने का मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सरकार लोगों को मूर्ख बनाने का काम करती है। मूर्ख बनाने से याद आया, 2500 रुपए आपको भी आने वाले थे? जी, मेरे को तो आज तक 1 रुपया भी नहीं मिला। मैं जो अपना काम करती हूँ उससे मेरा क्या गुजारा। काम करते हो आप? मैं भी स्ट्रीट वेंडर हूँ। हाँ, मैं स्ट्रीट वेंडर। हाँ, मैं भी किस चीज का आपका स्ट्रीट? मेरा भी वही क्लॉथ का है। हाँ, रेडीमेड गारमेंट। कितने समय से आपका? मेरा 1980 से करती मैं। इतने लंबे अरसे से आप लोग काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत पहले नहीं आई? पहले नहीं आई इतनी दिक्कत जितनी ये सरकार के आने से हुई है। ये रेखा जी आई है अभी 2-3 महीने हुए हैं और हमारी केजरीवाल की सरकार थी। देखो, मैं तो साफ साफ कहती हूँ, मुझे किसी सरकार से कोई नहीं है, पर हमारा कभी ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही रेखा गुप्ता आई तो बिल्कुल मेरी दुकान के ऊपर एकदम बिल्डोजर खड़ा कर दिया। मैं अपना दस्तावेज दिखा रही, अपनी बात रख रही, मेरी बात को सुना ही नहीं जा रहा, कहा ही नहीं जा रहा। मैं मेरे पड़ोसी भी नोटिस वोटिस दिया गया? कुछ भी नहीं, बिना नोटिस के? बिना नोटिस के। और बिना नोटिस के आप मेंबर भी हैं? हाँ, मैं टीवीसी मेंबर हूँ। इसे ग्रीन साउथ जोन ग्रीन पार्क। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। और मैं उनको बोल भी रही हूँ कि भाई मैं टीवीसी मेंबर हूँ, तो कुछ भी नहीं सुन रहे, मेरी कोई बात मेरी नहीं सुनी। और क्या दिक्कत है आपको? क्या लगता है कि क्यों कर रही है दिल्ली सरकार? मेरे को तो बस सबसे बड़ी बात है, देखो, हर छोटा आदमी छोटा छोटा काम करके ही अपना रोजगार चलाता है। कैमरे में देखो। हाँ, कोई भी हो, जैसे रेडी पटरी लगा रहा है, कोई सब्जी लगा रहा है, कोई फ्रूट लगा रहा है, बिल्कुल, सबका सबको रोजगार नौकरी नहीं मिल सकती। तो मोदी जी खुद तो कहते हैं कि पकौड़ा बनाना भी रोजगार है। मोदी जी तो खुद चाय बेचते, तो वो भी तो कभी वेंडर होंगे या कभी उन्होंने ऐसा देखा चाय बेचते बेचते राष्ट्र प्रधानमंत्री बने। चाय जो बेचता है वो वेंडर ही होता है, घर में चाय नहीं बनाया लाया होगा वो भी। तो उनको तो ये दर्द देखना चाहिए ना, सोच समझना चाहिए कि इनका दर्द क्या है। वो सिर्फ झांसे दे रहे। उन्होंने हमें एक चीज तो दे दी है तोहफे में कि मैं आपको लोन दे रहा हूँ, जैसे हम बच्चे को खिलौना दे देते हैं बजाने के लिए, वो दे दिया हमको। आपने लोन लिया था? हाँ, मैंने लोन लिया था। तो लोन हम दे भी तो रहे हैं, चुका भी ये तो है नहीं कि हमें दे दिया तो माफ कर दिया, उसको हम चुका रहे। पर हमें इस सरकार से कोई फायदा नहीं लगा भाई। मेरा तो घर भी उजाड़ दिया। आपने वोट किसको दिया था? मैंने तो केजरीवाल जी को वोट दिया था। आपको बिल्कुल बदलाव, आपको बीजेपी नहीं पसंद थी? बिल्कुल भी पसंद नहीं, आज भी नहीं पसंद है, पहले भी नहीं थी, क्योंकि वो गरीबों की पार्टी नहीं है। अभी तो 2-3 महीने 3-4 महीने हुए हैं। पार्टी नहीं है जी, बिल्कुल भी। हाँ, बिल्कुल। सबका साथ सबका विकास ये सब बीजेपी का नारा है। ये सब कहने की बात है, ये सब कहने की बात है जी। ये सब कुछ है बकवास। कैसे कहे मेरा भारत महान, तुम सब हो बेईमान। अच्छा, इन नारे में नहीं है जान। अभी मेरी बहन जी वो अनीता जी, और मोदी जी आपकी सच्ची नहीं जुबान, आप एक नंबर के हो बेईमान। अच्छा, अनीता जी अभी नारा लगा रही थी, सरकारी जमीन हमारी है, जहाँ सरकारी जमीन है वो हमारी। मैं कहती हूँ सरकारी जमीन जहाँ होगी वो मोदी जी के बाप की है। हाँ, वो मोदी जी के बाप की है, वो किसी के नहीं है, या रेखा जी के बाप की है। मैं तो साफ कहती हूँ, अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं उनके मुंह पे भी बोल दूंगी ये बात।
हम गरीबों की आत्मा सता के अच्छा नहीं कर रहे। गरीबों की सरकार नहीं है बीजेपी। बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। मैं तो कहीं तक नहीं मानती। तो दिल्ली वालों ने गलत किया। दिल्ली वालों ने गलत किया, पता नहीं वो कैसे जीत गए, या उनकी मशीन ही खराब है, पता नहीं कैसे हाँ जीत गए। कैसे जीत गए हमें तो समझ में नहीं आ रहा। हमारी तो पूरी मार्केट, मैं पहले झुग्गियों से बिलोंग करती हूँ, मैं झुग्गी में, मेरा तो घर भी तोड़ दिया, आपका घर भी टूट गया। मेरा घर भी तोड़ दिया। कहाँ है आपका घर? मेरा घर वहीं पे है, खानपुर पीपल चौक से थोड़ी सी दूर। वहाँ भी तोड़ दिया और अब दुकान पे भी बुलडोजर। एक मेरी दुकान थी वो भी तोड़ दी बिल्डोजर में, और मेरा घर भी तोड़ दिया। इस टाइम मेरे को बड़ी परेशानी आप जाइए इधर, सर इधर आइए। सर आपको क्या दिक्कत है? आप तो टोपी, क्यों आते? आप क्या कह रहे थे कुछ? मैंने कहा सबका साथ सबका विकास। ये सब कुछ है बकवास। अच्छा हाँ जहाँ झुकी बा मकान पर मोदी जी आज एक नंबर के हो बेईमान। अच्छा आपकी सच्ची नहीं है जुबान, अच्छा फिर कैसे कहे मेरा भारत महान। हाँ तुम सब हो बेईमान, हाँ इन नारे में नहीं है जान। हाँ आत्महत्या करके मर रहे किसान, अच्छा कैसे कहे मेरा भारत महान। हाँ वोटिंग जीतने के बाद जाते हो धनबान, फिर रोज खाते हो पकवान, अच्छा फिर हटाते हो तुम गरीबों का ध्यान, फिर सो जाते हो चद्दर तान। फिर कैसे कहे मेरा भारत महान। फुटपाथ पर सोने वालों की सैकड़ों की चली जाती है जान है। करोड़ों के पास नहीं सर छुपाने के लिए मकान, आप कह रहे हो मेरा भारत महान। हाँ कैसे कहे मेरा भारत महान। अच्छा। भारत जब होगा महान जब नेताओं की सच्ची होगी जुबान, जब नेताओं का सच्चा होगा ईमान, जब सबके पास होगा एक मकान, अच्छा जब खुश होगा किसान, जब खुश होगा जवान, अच्छा। तब होगा भारत महान। तो किसान जवान कोई खुश नहीं है देश में। कोई खुश नहीं है। हाँ। ये जब से आया चाय वाला, हाँ, समझ गए मोदी का। भाइयों बहनों ये जो बोलता है चाय वाला, जो बोलता है ना, ये इसने कहा अच्छा दिन आएगा, अच्छा दिन आएगा। अच्छा दिन आ रहा है जब से नोटबंदी करी इसने, तब से अच्छा दिन शुरू हो गया अभी तक, समझ गए। उसके बाद आ गया कोरोना, उसके बाद उधर चलते हैं, बारिश हो रही है, उधर आ जाइए। उसके बाद आ गया कोरोना, इधर आ जाइए। और जब से आया कोरोना घर घर में हो गया रोना। किराएदार छोड़कर भाग गए बिछोना, फिर कैसे कहे मेरा भारत महान। मोदी जी आप एक नंबर के हो बेईमान। अच्छा तो मोदी जी की किसी बात आपकी पे आपको सच्ची नहीं है जुबान, आपका ना नाम सच्चा है बताइए। आपका ईमान। आपका नाम नाम से क्या करोगे पूछ के। अरे आप ऐसे ही बात करते हैं क्या? मेरा राशन बंद हो जाएगा फिर। आप ऐसे ही बात करते हैं क्या? नहीं नए में बात करते हैं। नाम तो आपको बताना नाम बताइए। नाम मेरा महेश। नाम क्यों नहीं बता रहे थे? क्या डर है नाम बताने में? नाम बताने में क्या डर है? भाई मैं देखो मेरी बात सुनो, मेरे सामने बहुत आए और चले गए। यार डायलॉग बोलने में एक नंबर है। भाइयों बहनों पर इसकी जहाँ इसने कहा जहाँ झुग्गी वहाँ मकान है, और दे दो हमको वोट का दान। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, दे दो हमको वोट का दान। और जब दे दिया वोट का दान तो आपने दिया था वोट का दान? हाँ मैंने दिया। अरे आपने तो दिया था वोट। हाँ मैंने जब दे दिया वोट का दान तो तोड़ दिया मकान। तोड़ दिया। हाँ क्योंकि भरोसा मोदी की सच्ची नहीं निकली जुबान, ना सच्चा इसका ईमान। समझ तो आप भी कच्चा दोनों। खा ये गए। सरकार चल रही है। आप भी कच्चा खा गए। हाँ? आप भी कच्चा खा गए। अब की मैंने दे दिया बहन का। भाई केजरीवाल हाँ, उसने गरीबों का रखा था बहुत ख्याल, हाँ, समझ गए। वो गरीबों की थी ढाल, हाँ, समझ गए। अब इनको नहीं पता कि मोदी कौन सी चलेगा चाल, हाँ। समझ गए। इसलिए ये हो चुके हैं बेहाल। अब से ये मोदी आया बेटा, मेरी 75 साल की उम्र है, मोदी की बराबर उम्र है मेरी। मेरे सामने बहुत आए और चले गए। आप रिटायर हो गए? रिटायर तो मैं मरने के बाद होऊंगा, अच्छा। जब तक जिंदा तब तक रिटायर नहीं होता आदमी। मोदी जी का भी यही हाल है। चलिए और भी सर आप आ जाएंगे। देखो बेचारे बाहर पड़े हैं, मैं ऊपर आ जाती हूँ। इनके मकान टूट गए, इनके दिल को देखो, क्या बर्बाद कर दी। तो हमारे साथ अभी नेशनल हॉकर फेडरेशन के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हैं। सर आपका नाम? जी मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश कुमार जी थोड़ा सा इधर आ जाइए। बारिश हो रही है तो बारिश में हम कोशिश कर रहे हैं कि बचे भी रहें, और ऐसे मौसम में जहाँ बारिश हो रही है, लोगों के घर उनसे छीने जा रहे हैं, लोग मजबूर हैं कि जो उनके घरों का मलबा है उस पर रहें। रेडी पटरियाँ उनकी लगातार उजाड़ी जा रही हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या आखिर इसके पीछे वजह है? पहले की सरकारों ने कभी इस तरीके से व्यवहार नहीं किया। देखिए एक ये बात हमें समझ में आ रही है कि पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसको लागू किया जा रहा है कि देश में जितना भी रोजगार है, कुछ चुने हुए जो पूंजीपति लोग हैं, ये बिजनेस सारा उन्हीं के हाथों में पहुंचे। पकड़ लीजिए ना, ये पीछे आगे पकड़ ये मुझे लग रहा है ऐसे बाइट देना अच्छा नहीं रहेगा। नहीं कोई नहीं, आप पकड़ लीजिए फिर हो जाएगा। ये जब से आया बर्बादी हुई। अब आप करिए, अब आप आराम से करिए। हाँ तो देश में आज जितना भी बिजनेस है, रोजगार है, वो सब एक पूंजीपतियों के हाथों में सौंपा जा रहा है। वो डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं कि हम आपका बिजनेस खत्म कर रहे हैं, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी पैदा कर रहे हैं कि ऑटोमेटिकली जो गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, या तो वो प्लान कर ले यहाँ से दिल्ली शहरों से और जाके गांव में खेतीबाड़ी, जमींदारों के यहाँ पे खेतीबाड़ी भी नहीं, गुलामी करे, और 2 वक्त की रोटी के लिए उसे काम करना पड़ेगा, क्योंकि परिवार का पेट तो चलाना ही है उसे, बच्चों को तो पालना ही है। तो शहर में वो क्या कर रहा है, साइड में बैठ के
रोजी रोटी कमा रहा है, बच्चों को शिक्षा भी दे रहा है, बूढ़े माँ बापों की जो भी जरूरत की सामग्री है, चाहे दवाई हो, उसको पूरा कर रहा है। लेकिन ये जो बिजनेस है, ये पूंजीपतियों को हाथों में डालने के लिए इनडायरेक्टली इस सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं। ये लोग वो हैं जिनके पास अगर जमीन होती तो शायद ये जमीनों पे खेती कर रहे होते हैं। ये बिना जमीन के लोग हैं जो यहाँ, मैंने लोगों से बात की तो मुझे पता चला कि 1970 से 80 से लोग यहाँ पे अपनी रेडी पटरियां लगा रहे थे और अब एकाएक उनकी रेडी पटरियों पे बुलडोजर चला दिए जा रहे हैं, घरों पे बुलडोजर चला दिए जा रहे हैं। अभी 4 महीने नहीं हुए सरकार को आए हुए, क्या दिक्कत है आखिर जो ये सरकार आपको लगता है कि इस तरीके से लोगों से बदला ले रही है? देखिए, सरकार ने जब आई थी तो वादे करे थे कि हम गरीब मजदूरों का साथ देंगे, विकास करेंगे और जहां झुग्गी वहीं मकान होगा, और रेडी पटरी वालों के लिए हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिससे वो सम्मानपूर्ण रोजगार कर सकें। लेकिन मुझे लगता है ये सारी एक स्क्रिप्टेड बातें होती हैं। नेतागण पूरी तैयारी करते हैं एक रूम में बैठ के, एक हॉल में बैठ के, कि हमें ये सारे भाषण जीतने के लिए करने हैं और पूरा जोर हम ईवीएम और सरकारी जितनी भी अथॉरिटी है उनका लगाएंगे जीतने के लिए। और उसके बाद जीतने के बाद तो नेता का तो काम ही है। जैसे कि अमित शाह की एक बात सुनी थी, उन्होंने मोदी जी के कुछ कमिटमेंट थे, वादे थे, उन्होंने कहा जी नेता जुमला है कि ये तो सब जुमले हैं और ऐसे वादे राजनीति में कर दिए जाते हैं। तो ये सब जो वादे थे, आज महसूस ये बात हमें हो रही है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, रेडी पटरी वालों को मिलेगा सम्मान, ये सारे वादे इनके झूठे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। आपका नाम सर? अनिल बख्शी। अनिल बख्शी। अनिल बख्शी, ये बताइए आज आप लोग ऐसे मौसम में यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं, सरकार के कानों पे जूं रेंगती है आप लोगों के इस प्रदर्शन? नहीं, हम सुना देंगे उसको। कैसे सुनाएंगे? क्योंकि देखिए, कभी भी किसी को अगर कुछ बात सुनानी हो, पहले प्यार से कहता है, फिर थोड़ा गुस्सा करता है, जब नहीं होता तो फिर सब रास्ते इंसान को विचार करना। कौन से रास्ते? मान लीजिए यहाँ आपने किया। अभी हमने सरकार को पत्र लिख के, और ये एक मतलब हमने आगाह किया है सरकार को कि हमारे साथ ये अन्याय किया जा रहा है, क्योंकि संज्ञान लो इस पर। और हमारे ये जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट बना हुआ है, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जैसे ही जीत के आई, उन्होंने अपने इलाकों में आके साप्ताहिक बाजारों को, जो कि 40 साल पुराने थे, उनको उजाड़ दिया। देखिए, पहले दिल्ली में सरकार अलग थी, केंद्र में सरकार अलग थी, तो आप पत्र लिखते, उनसे सिफारिश करते, समझ आता। अब तो रेखा जी भी बीजेपी में, प्रधानमंत्री भी बीजेपी के। इसका मतलब जो बीजेपी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो खोखला है। क्यों? क्योंकि अब तो कहने का मौका ही नहीं है, क्योंकि नीचे से लेके ऊपर 4 इंजन की सरकार है दिल्ली में। 4 इंजन की सरकार है। हम इसीलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जो आज तक 11 साल में स्ट्रीट वेंडर एक्ट लागू नहीं हुआ, क्योंकि कभी एमसीडी में कांग्रेस होती थी, कभी बीजेपी होती थी, खींचातान की वजह से, खींचातानी की वजह से होती थी कि वो नहीं, जैसे तो कुछ भी कर सकती है बीजेपी। तो हमारा वही कहना है कि एलजी भी आपका है और दिल्ली नगर निगम भी आपकी है, मेयर भी आपका है, स्टैंडिंग चेयरमैन भी आपका है, आप करो काम। मतलब सब कुछ आपका है। तो हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। हमारा कहना है कि एक तो स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 जब बना था, स्ट्रीट वेंडरों ने बड़ी खुशी मनाई थी कि हमें ईमानदारी से रोजगार करने का अधिकार मिला। और उसके बाद केजरीवाल की सरकार आई, जिसने स्कीम रूल 2017 बनाया स्ट्रीट वेंडर्स के लिए और स्कीम 2019 बनाई। उसी के तहत टाउन वेंडिंग कमेटी बनाकर सर्वे करने का प्रावधान है। केजरीवाल जी ने 2019 जब 20 का चुनाव आया तो टाउन वेंडिंग कमेटी बनाकर उन्होंने सर्वे की प्रक्रिया चालू की, किंतु उस टाइम कोरोना काल आ गया और वो काम थोड़ा रुका, फिर धीरे धीरे चलता रहा। 2021-22 तक चला, फिर रुक गया, फिर रुकता रहा, और इस करके ये काम जो है 76,300 कुछ लोगों का सर्वे हुआ था दिल्ली के अंदर, जिसमें इन्होंने सर्वे के अंदर पहचाने गए लोगों को वेंडिंग ऑफ सर्टिफिकेट दिया गया। और वो सर्टिफिकेट देने के बाद जब दिल्ली नगर निगम अपने दिए हुए वेंडिंग सर्टिफिकेट को नहीं मान रहे और उन जिनको दिया गया उन्हीं के सामानों को तोड़ा जा रहा है, उन्हीं को अतिक्रमणकारी कहा जा रहा है, तो इसका मतलब ये सरकार का वादा नहीं है।
ना सरकार अपने वादे पे है और ना सरकार है। दूसरी बात ये सरकार जब आई 3-4 महीने हुए हैं अभी सरकार को आए हुए, हजारों काम है सरकार के पास करने को, बड़े बड़े वादे यमुना की सफाई को लेकर किए गए थे, सबसे पहली कार्रवाई आखिर आप लोगों पर ही क्यों? देखिए उसमें दो चीजें हैं, जो नगर निगम है और इसका जो आप कहना चाह रही हैं, इसके पीछे भ्रष्टाचार मूल है और सरकार की जो इच्छा शक्ति है उसमें कमी है। उसमें इच्छा शक्ति की कमी की वजह से, नहीं तो मोदी जी का कहना है कि जो लोन दिया था कोरोना काल जब आया था, पूरे देश के अंदर पूरी नोटबंदी बंदी थी, लेकिन स्ट्रीट वेंडर्स ऐसा था, स्ट्रीट वेंडर ऐसा था जो कि सब्जी फल और वो उसके लिए था। उसमें हमने सरकार को लेटर लिखा था, तो सरकार ने 8 अप्रैल को 24 मई को ये 24 मई को मार्च को ये लगा था लॉकडाउन, और 8 अप्रैल को सरकार ने एक लेटर इशू किया था कि फ्रूट और वेजिटेबल विक्रेता को जो हॉकर्स हैं उनको इजाज़त दी जाए। तो हमारा कहना है कि इन्हीं की उसको देखते हुए मोदी जी ने इनके लिए पीएम स्वनिधि योजना लागू की, और जिन लोगों को पीएम स्वनिधि योजना मिली, आज उन्हीं के रेडी पटरियों नहीं, उनको एक वेंडिंग सर्टिफिकेट दिया गया जिसमें प्रधानमंत्री का फोटो लगा हुआ है। अच्छा, जैसे हर जगह लगा रहता है। नहीं, उसके अंदर उस हॉकर्स का नाम, वेंडिंग पैलेस, वेंडिंग नंबर, क्योंकि वो पोर्टल के ऊपर है सेंट्रल गवर्नमेंट के, और ऊपर मोदी जी की बड़ी सी फोटो है और वेंडर की। तो अगर मोदी के फोटो को ऊपर बलडोजर लेके हमला किया जाता है, जब मतलब आप ये कह रहे हैं कि सुनिए, जब भारतीय जनता पार्टी के अधीन आने वाली दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार अपने मोदी जी के ऊपर ही बलडोजर से हमला कर सकती है, तो गरीब आदमी क्या औकात रखता है उसके आगे? ठीक है। और हमारा यही कहना है, हमारा सरकार से कोई झगड़ा नहीं है, हमारा सरकार से कोई। ये कह रहे हैं कि मोदी जी के अलग रेखा गुप्ता अपनी मनमानी चला रही है। मनमानी चला रही है। अच्छा। और हम ये चाहते हैं, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, ये क्या है, ये क्या है? पहले हमारा होता था ये 500 रुपए का चालान होता है, ठीक है, ये और ये सर कह रहे सही की बात सर है, ये छोड़ दीजिए। सर की बात बिल्कुल सही है। देखिए अब ये हो रहा है हमारा, ये हुआ सीधा रेखा गुप्ता आने से सीधा 5000 रुपए चलान, 500 से 5000 चलान। देखिए आपके सामने है, लिखा था 500 से 5000 कितने महीनों में? इसी 2 महीने के अंदर। 2 महीने के अंदर इतना तो कम, मतलब इतनी तेजी से तो इकोनॉमी नहीं बढ़ रही है। देखिए इसमें दो चीज मसाले। अच्छा, कि आपका भी अपना रेडी पटरी है? जी मेरा मिंटो रोड पे। अच्छा, कितने समय से सर? सर मेरा 15 साल से 15 साल जी, आज तक किसी ने परेशान नहीं करा, नहीं किया। अब रेखा गुप्ता को ज्यादा पहले 500 का चालान हो जाता था, केजरीवाल की सरकार में हो गया, कभी हो गया, वही 500 से ज्यादा नहीं होता था। ये मेरा 5000 भर रहे हैं। अब 5000 का सीधा चालान हुआ है, मैं भर के आया हूँ सर। हाँ, उसके बाद भी बुलडोजर चला है? हाँ, बुलडोजर चला नहीं है, आके सामान उठा के ले आते हैं, फिर वहाँ पे ब्लैक से पैसे देने पड़ते हैं। इतना तो है म्युनिसिपैलिटी वाले। हाँ, मेरे पास इतना तो है नहीं कि मैं दोबारा मैं 5000 भर दूं, 10,000 भर दूं, मैं ब्लैक से लेना पड़ता है उनको। कोई 1500 मांगता है, कोई एक सामान भी ले आता है ना, 1500, 1000 रुपए, 2000 रुपए देने पड़ जाते हैं। तो ये देखिए इनके साथ, हाँ कुछ समस्याएं ऐसी है। नहीं, देखिए ये इनके पास पेपर्स हैं जो ये बकायदा दिखा रहे हैं, और मैं एक चीज दिखाऊं कि ये जो इनका पोस्टर है उसी के नीचे खड़े होके ये लोग खुद को, बिल्कुल ये लोग अपने आप को बचा रहे हैं, और आप लोगों की रेडी पटरियां उजड़ रही हैं, आप लोगों के घरों पे बुलडोजर चल रहे हैं। दूसरी तरफ रेखा गुप्ता है जिनका रेनोवेशन का काम जो है वो 60 लाख रुपए में हो रहा है। 60 लाख रुपए में हो रहा है। देखिए दो चीजें हैं, अभी देखिए दिल्ली नगर निगम ने चोरी छुपा से जो वेंडर्स का जुर्माना होता था उसको 10 गुना कर दिया, 10 गुना कर दिया। और एक 6,000 रुपये की रेडी, मतलब 6,000, 10,000, 12,000 रुपये की, उसको जब उठाया जाता है उसको छुड़ाने के 6,000 रुपये, 7,000 रुपये तक वसूले जाते हैं। एक गाड़ी जो कि 10 लाख की है, 25 लाख की है, उसको छुड़ाने का
उसको छुड़ाने का जो वो है जुर्माना 500 रुपये है। तो ये देश का एक बहुत बड़ा है। दूसरा मैं आपके सामने एक चीज और रखना चाहता हूँ, देश का कानून क्या कहता है। इंडिया गेट एक हमारी ऐतिहासिक जगह है। 78 साल में सरकार ने वहाँ पे एक पानी की टूटी नहीं थी, एक दुकान नहीं है। जो स्ट्रीट वेंडर थे उन्होंने वहाँ पे अपनी सेवा दी, जो विदेश से आया उसको भी पानी दिया, चाय पिलाई और चीज़ें दी, जो अनेकों प्रदेशों से आते थे उनको भी सेवा दी। लेकिन जो पीएम स्वनिधि योजना है वो प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर 1.5 किलोमीटर की दूरी पे इंडिया गेट पे लागू नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्या इंडिया गेट इस भारत से बाहर है या वहाँ रोजगार करने वाले बाहर के लोग हैं? और कुछ स्कीमें अभी भी इंडिया गेट के ऊपर जो कि 50-50 साल से वहाँ पे रोजगार कर रहे हैं उनका सर्वे नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं किया जा रहा, ये हम सरकार से पूछना चाहते हैं। चलिए, तो ये तमाम लोग हैं जो आज यहाँ ऐसे मौसम में भी मजबूर हैं कि भीगते हुए। ये ऊपर वाला हमारा मेहरबान है। हाँ, बढ़िया है, बढ़िया कोई तो है। मेहरबान हो। ये ऊपर वाला मेहरबान सरकार ने तो परेशान कर रखा है। मेहरबान हो जाए ना तो हमारा दिन अच्छे हो जाए। हाँ, मोदी जी का कहना पूरा हो जाए। मोदी जी का कहना पूरा हो जाएगा। दिन अच्छे आ जाए। हाँ। अब ये तो दिन तो बिगड़े पड़े हैं सारे। बहुत बहुत शुक्रिया।